Okay, now come toward the unit number 29, where the description of may and might. We discuss about it, about the use of the may and might. Okay, where we use may and where we use might. I tell you clearly, where you are telling something कि कुछ होने वाला है, मीन्स किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या आप जो है वो उसका इजहार करते हो, तो आप वहाँ जो है वो मे यूज़ कर सकते हो या माइट यूज़ कर सकते हो. मे इज़ द फॉर्म इन प्रेजेंट एंड माइट कैन बी यूज इन पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज़ वाई इज़ेंट अली इज़ इन द पार्टी. वाई इज़ेंट अली इन द पार्टी. अली पार्टी में क्यों नहीं है? The here are the two possibility to give the answer. First one is I don't know, he may be sick. Means I don't know, मुझे पता नहीं है. He may be sick मतलब आपकी लाइल्मी को देखते हुए उसका आंसर जो है वो आप देते हो इस फॉर्म में. ओके, उसके अलावा जो है इसका कहाँ यूज़ हो सकता है? He might be sick. Now in these two sentences, first is quite sure that कि आपको यकीन नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट. आपको नहीं पता कि वो बीमार है या नहीं है, बस आपने ये कह दिया है कि आई डोंट नो. ठीक है. और सेकंड में आपने ये बोला है ही माइट बी सिक, मतलब आपको श्योर आप नहीं है, आप अपनी बेयकीनी को जो है वो शो करें अपने अंदाजे के हिसाब से. ठीक है. अब देखें यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी दी हुई है कि ही मे बी इन द ऑफिस. सिचुएशन इज़ वेयर इज़ वैन ही मे बी इन ऑफिस. दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी टू टेल समथिंग कि वो ऑफिस में होगा. ही माइट बी हैविंग लंच और शी माइट नो, मे बी उसे पता हो. ठीक है. तो ये वो हैं कि शायद. ठीक है. यकीन और बेयकीनी वाला आलम जो है वो इस कैटेगरी इस फॉर्म में आता है. तो अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ ये है, it may be true, it might be true. This is for present and this is for past also. She might know or she may know, मतलब आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट रॉन्ग विद यू कि आप नेगेटिव फॉर्म में जो है वो आप मे नॉट यूज़ करते हो, और इसके अलावा जो है वो आप माइट नॉट यूज़ करते हो. इट मे नॉट बी ट्रू, शी माइट नॉट बी वर्क. तो इस तरह से आप यूज पॉजिटिवली और नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं. स्टडी स्ट्रक्चर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन आइदर द वर्ड मे और माइट और देन नॉट, और फिर उसके बाद अगर आप बी वर्ब में जो है वो प्रेजेंट लोगे तो फिर ट्रू या इन ऑफिस आएगा. अगर जो है वो आप कंटिन्यूस फॉर्म लोगे, डूइंग, वर्किंग, हैविंग, टेकिंग, एक्सरसाइजिंग, तो ये सारा जो है वो कंटिन्यूस में आ जाएगा. और फिर इन्फिनेटिव वर्ब में वो सी, वॉच, नो, टॉक अबाउट, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाएंगी. उसके अलावा आप जो है मे और माइट कहाँ यूज़ कर सकते हो? जब आपने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करना है. ठीक है. तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो. उर्दू में जैसे कि जुमला है या एक सेंटेंस है, हो सकता है माँ हमारे लिए चाय बना रही हो. मदर माइट बी प्रिपेयरिंग टी फॉर अस. मदर माइट बी प्रिपेयरिंग टी फॉर अस मीन्स आपको अश्योर नहीं है, बस आप अंदाज़ा लगा के बताते हो कि ये कुछ हो रहा होगा. ठीक है. उसके अलावा जब आपने पास्ट का कोई काम जो है वो अंदाज़न बताना हो या जो है डिस्क्राइब करना हो, तब भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो मे या माइट, इनमें से कुछ भी. मे पॉसिबली मे इज़ यूज फॉर द प्रेजेंट बट माइट इज़ यूज फॉर द past. For example, Hamid was not in his room last night. He might have been watching TV. शायद वो टीवी देख रहा हो. उसके अलावा क्या है कि जब आप किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करवाते हो, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के चांसेस आपको पता हो, तो वहाँ पे भी इसको आप कहते हैं ना इम्कानी हालत, किसी चीज़ के होने का हाल है. और वो उसमें ज़माने में लाइक प्रेजेंट जो है उसमें यूज़ करवाते हो, तो वहाँ आप जो है वो मे यूज़ करते हो. ठीक है. क्लियर हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लाहौर जा रहा था, शायद उसे काम हो. ही वॉज गोइंग टू लाहौर, ही माइट हैव वर्क देयर. ठीक, उसे वहाँ काम होगा. होप सो यू आर ऑल्सो क्लियर अबाउट यूज़ ऑफ मे एंड माइट.